हाय दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एडीबी साइड लोड मेथड को कैसे परफॉर्म करते हैं, वो भी विदाउट पीसी। मतलब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि दूसरे फ़ोन का यूज़ करके बबजेगर के थ्रू एडीबी साइड लोड को कैसे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एडीबी साइड लोड जो है वो कहाँ पर यूज़ में लिया जाता है, आखिर क्या क्या मतलब इसकी यूजेस हैं, मैं ये सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। और यहाँ पर इसके मदद से आप अपने ब्रिक होने जाने वाली डिवाइस को भी बचा सकते हो। ओटी अपडेट्स जो है वो विदाउट डेटा लॉस के परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी। कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर दो, बंदा हाजिर हो जाएगा आपकी हेल्प में। और हाँ, अपन को बिल्कुल 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, बिल्कुल बिल्कुल कंचा बनाना है अपने चैनल को, बिल्कुल माल झक्कास। तो वो आप ही कर सकते हो। तो आपका जितना भी प्यार आप अपने छमिया माल सॉरी भाभी पे दिखाते हो, थोड़ा प्यार हम पे भी दिखा दिया करो, तो हम जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन को भी दबा देना, बाकी कुछ मत दबाना। भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप? तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडीबी साइड लोड के बारे में। तो देखो, एडीबी साइड लोड जो है ये एक ऐसा मेथड है, या फिर बोलूँ ऐसा एक फीचर है जिससे आप कंप्यूटर के थ्रू एक ही कमांड से पूरी जिप फाइल को फ्लैश करा सकते हो अपने फोन में। ठीक है, अगर बात करें इसके यूजेस के बारे में तो आप इसको डिफरेंट वे में यूज में ले सकते हो। जैसे कि आपका अपडेटर वर्क नहीं कर रहा है और आपको कोई ओटी अपडेट आया हुआ है, तो आप जो ओटी अपडेट है उसको इसके थ्रू पुश कर सकते हो, एडीबी साइड लोड के थ्रू पुश कर सकते हो। ठीक है, देन अगर बात करें कुछ और यूज़ के बारे में तो यहाँ पर आपका स्टॉक रोम या फिर कोई भी कस्टम रोम एडीबी साइड लोड के थ्रू पुश कर सकते हो अपने डिवाइस में। देन बात करें कुछ और यूज़ के बारे में तो यहाँ पर समझिए आपका इंटरनल स्टोरेज अगर करप्ट हो चुका है आपके डिवाइस का, और आपका फ़ोन जो है वो ब्रिक कंडीशन में अभी जाने वाला है। मतलब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके बताता हूँ। ठीक है, मैं अपने फ़ोन को TWRP में बूट किया हूँ और मैंने यहाँ पर मेरा जो फ़ोन है ना वो इनक्रिप्टेड है, और गलती से मैंने अपने फ़ोन का जो रॉम यानी जो सिस्टम है मैंने वो उड़ा दिया है। ठीक है, और मेरा फ़ोन जो है वो इनक्रिप्ट है, लेकिन साथ में कुछ कारणवश मेरा फ़ोन का जो इंटरनल स्टोरेज है वो करप्ट हो चुका है। ठीक है, मतलब XYZ हो गया है सब कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, रिकवरी में कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, और टाइम पे यहाँ पर मेरे पास SD कार्ड भी नहीं है। तो इस टाइम पे जो है अगर मैं अपने फ़ोन को रीबूट कर दिया तो समझो मेरे लग गए भाई, लग गए। तो तब इस टाइम पे मैं यहाँ पर एडीबी साइड लोड को यूज़ में ले सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस टाइम पे अगर अपने फ़ोन में एडीबी साइड लोड को यूज़ में लूँगा तो मैं अपने फ़ोन को बचा सकता हूँ ब्रिक होने से पहले। ठीक है, तो इस तरह के आप डिफरेंट यूजेस आपको देखने को मिल जाती हैं एडीबी साइड लोड के। तो आज जो है मैं आपको इस मेथड से पिक्सल एक्सपीरियंस रोम को अपडेट करके दिखाऊंगा विदाउट डेटा लॉस के। ठीक है, वो भी विदाउट पीसी। ठीक है, अगर आपको पीसी वाला मेथड चाहिए, मतलब एडीबी साइड लोड पीसी से कैसे परफॉर्म करते हैं, इससे रिगार्डिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, काफ़ी टाइम पहले बना रखा है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, पिन कमेंट में मिलेगी, और आई बटन पे भी वीडियो मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा जो फ़ोन है वो Android 11 पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस रोम पे रन कर रहा है, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच है वो अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर जो है मुझे एक फिक्स का अपडेट आया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरे को एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है फिक्स का। तो आज हम इसको एडीबी साइड लोड मेथड से फ्लैश करेंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले मैं आप यहाँ पर एक फ़ोटो ले लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि डेटा भी यहाँ पे लॉस नहीं होना चाहिए, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने एक पिक ले लिया है कैमरे से, तो देन इसको स्विच ऑफ कर लेना है। ओके, मैंने इसको कर दिया स्विच ऑफ। देन उसके बाद आपको दूसरा फ़ोन लेना है और उस दूसरे फ़ोन में आपको वो अपडेट वाली फाइल डाउनलोड करके रख लेनी है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी रख ली है डाउनलोड करके, और उसको किसी फोल्डर में नहीं रखना है, बाहर रखना है इंटरनल स्टोरेज में। तो ये देखिए पिक्सल एक्सपीरियंस एसूस के लिए है, मैंने इसको पिक्सल के साइट से डाउनलोड कर लिया। ठीक है, और उसके बाद आपको बबजेगर एप्लीकेशन ओपन करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका फ़ोन है ना, उससे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। बबजेगर एप्लीकेशन में आने के बाद ये बिजली वाला आइकन दिख रहा है राइट साइड में, इस पर क्लिक करना है और सबसे नीचे आना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, पिक फाइल एंड
परफॉर्म साइड लोड करके लिखा है, तो वहीं पे हमें जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें इस फ़ोन को रिकवरी में ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मेरे फ़ोन में पिक्सल की रिकवरी है, मैं आपको TWRP रिकवरी का इंटरफेस कैसा रहेगा, वहाँ पे साइड लोड कैसा करना पड़ता है वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं रिकवरी में ले गया हूँ मैं अपने फ़ोन को, तो यहाँ पे रिकवरी ओपन होने वाली है। तो ये देख रहे हो पिक्सल की रिकवरी ओपन हो चुकी है। सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फैक्ट्री रीसेट पे जाना है, ठीक है। देन यहाँ पे फॉर्मेट कैच पार्टीशन इस पर क्लिक करना है, इसको एस कर देना है। ओके, ये सक्सेसफुल हो गया, कंप्लीट हो गया। देन बैक आना है, ये एरो पे क्लिक करेंगे तो बैक आएंगे। देन अप्लाई अपडेट पे क्लिक करना है, देन अप्लाई ये देख रहे हो ना, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये साइड लोड जो है रन करना स्टार्ट हो चुका है। अब सिंपली आपको डेटा केबल को कनेक्ट कर लेना है जिस फोन को आपको अपडेट करना है उसको। और जो दूसरा सेक्शन रहेगा, मतलब जो OTG सेक्शन रहेगा, उस वाले पार्ट को आपको कनेक्ट करना है। आपको जो कंप्यूटर यूज़ करने वाले फ़ोन, जिस फ़ोन को हम एज अ कंप्यूटर यूज़ करने वाले उसको कनेक्ट करना है। तो ये कनेक्ट कर लिया। और यहाँ पर आपको एक बार चेक कर लेना है कि ADB डिवाइसेस कनेक्ट हुई कि नहीं, ठीक है। आप देख लेना एक बार अच्छे से। यहाँ पे कनेक्ट नहीं होता तो 2-3 बार निकाल के कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, कभी कभी दिक्कत देता है PUBG का एप्लीकेशन। देन उसके बाद ये साइड लोड पे क्लिक किया, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक किया। देन यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट करना है, सिंपली ये सिलेक्ट कर दिया। ये जो है प्रिपेयर फाइल बोल रहा है, तो ये 100% होगा। देन उसके बाद फ्लैशिंग स्टार्ट करेगा। याद रखें यहाँ पर आपका डिवाइस ADB में कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो साइड लोड की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे ये होगा, ठीक है। ये 0% है, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो पैचिंग सिस्टम इमेज अनकंडीशनली बोल रहा है। और यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन, डेट, ठीक है, सब कुछ कोड नेम वगैरह डिवाइस का सब शो हो रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। 1% हुआ अभी, जैसे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लगेगा आपको, ठीक है। कम से कम 20 मिनट या फिर 15 मिनट लग सकते हैं इस प्रोसेस को, पूरी वो फाइल यहाँ पे अपडेट होने के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो मैं वीडियो को थोड़ा कट कर लेता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ कि पूरी प्रोसेस होने के बाद मतलब यहाँ पे आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यार बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इस तरह। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को कट किया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, ठीक है, 47% है। और यहाँ पे सक्सेस डन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो सक्सेस डन। और यहाँ पे अगर राइट साइड में आ जाए तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो स्क्रिप्ट सक्सीड रिजल्ट वाज 1, मतलब 100% हमारा जो साइड लोड है बिल्कुल परफेक्टली परफॉर्म हो चुका है और अपडेट हो चुका है फ़ोन, ठीक है। देन यहाँ पे आपका काम हो गया ख़त्म, आप अब इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे इसको होने में, ठीक है। तो आपके केस में भी थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि फ़ोन से कर रहे हैं यार, कंप्यूटर वाला काम फ़ोन से करवा रहे हैं हम, ठीक है। देन यहाँ पर आपको बैक आ जाना है इसके बाद, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे बैक आ गए और यहाँ पर आपको फैक्ट्री रीसेट पे जाना है। देन यहाँ पे फॉर्मेट कैच कर लेना है, एक बार यस कर लेना है, ठीक है। फॉर्मेट कैच पार्टीशन होने के बाद फिर से बैक आ जाना है। मेन पेज पे आने के बाद यहाँ पे रिबूट सिस्टम पे क्लिक कर देना है, तो फ़ोन जो है वो थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। तो आप इस तरह से ADB साइड लोड को आप परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे जो फ़ोन है वो स्टार्ट होने ही वाला है हमारा, तो फ़ोन जो है चालू हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, फ़ोन पे शेयर मी एज इट इज़ एप्लीकेशन है। और यहाँ पर जो है जब भी हमने एक फ़ोटो लिया था तो ये देखिए फ़ोटो भी एज इट इज़ है, पूरा डेटा एज इट इज़ है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ये सब तो हमने पिक्सल रिकवरी पे किया, ठीक है। तो ये जो रॉम थी पिक्सल रॉम मैंने फ्लैश करके दिखाई आपको, इसका अपडेट पिक्सल रिकवरी पे। अगर आप कोई कस्टम रिकवरी पे साइड लोड करना चाहते हो तो सेम मेथड रहेगा, कोई डिफरेंट नहीं रहेगा, बस थोड़ा सा इंटरफेस आपको थोड़ा अलग लगेगा। तो यहाँ पे कस्टम रिकवरी पे कैसा रहेगा इंटरफेस बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये एडवांस करके दिख रहा है नीचे, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे ADB साइड लोड इस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे वाइप डेल्विक कैचे इन दोनों पे सिलेक्ट कर देना है। देन इसको करना है स्वाइप और यहाँ पे जो है ADB साइड लोड स्टार्ट हो चुका है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर आपको कनेक्ट कर लेना है अपना केबल और उसके बाद जैसे हमने पिक्सल रिकवरी के साथ किया था सेम यहीं पे भी वैसे ही करना है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, 150 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, हो जाएगा क्या, देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, बाय।